ध्यान प्रकाश है। पूरे जीवन को संतुष्टि से, संयम से, बोध से, ज्ञान से भर देता है। लेकिन कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं पहले ध्यान कर लूँगा तो बाहर की स्थिति मेरी बदल जाएगी, मैं बेहतर हो जाऊँगा। ऐसा नहीं हो सकता है। अधिकांश लोग नहीं कर पाएंगे। ध्यान सूक्ष्म होता है, गहरा होता है, समय लगता है। उसके लिए तैयारी करनी होती है, साधना करनी होती है। अपनी संगति को देखो। तुम किसी टपरी में जाके बैठोगे, सुट्टा लगाओगे, नशा करोगे, दुनिया भर की बेकार की बातें करोगे, समय नष्ट करोगे अपना, जो कि है ही नहीं तो भी किए जा रहे हो। फिर तुम कहोगे कि मैं ध्यान करूँगा और सब बदल जाएगा। ऐसा नहीं होता है, नामुमकिन है। तुम्हें पहले अपनी संगति को ठीक करना पड़ेगा, अपनी बाहर की संगति को सुधारना पड़ेगा। तुम किन लोगों के साथ बैठते हो, तुम किन किताबों को पढ़ते हो, तुम फ़ोन में, टीवी में, लैपटॉप में क्या चीज़ें देखते हो, सुनते हो, पढ़ते हो, वो चीज़ें निर्धारित करेंगी कि तुम अपने जीवन में ध्यान को, प्रकाश को, सत्य को कितना उतार सके हो या उतार पाओगे। संगति करनी है तो उससे संगति करो ना, जो तुम्हारे जीवन को चुनौती दे, तुम्हारे बंधे बंधाए ढर्रों को तोड़े, जो कहे कि कोका कोला नहीं पीना है, सत्तू पिएंगे, जो कहे सिगरेट नहीं पीना है, सुबह सुबह 5 किलोमीटर दौड़ लगाएंगे, जो कहे कि ये क्या फालतू की फिल्मी बातें, खिलाड़ियों की बातें, यहाँ वहाँ की बातें करते हो। अपने मन की बात बताओ, अपने विचार की बात बताओ, अपनी भावनाओं की बात बताओ। क्या है जो तुम्हें दर्द देते हैं, दुख देते हैं, तकलीफ़ देते हैं? यही तो हैं तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, उनमें बैठे तुम्हारे संस्कार। हम इनकी बात करेंगे, इनको डिकोड करेंगे, इनको समझेंगे, इनको तोड़ेंगे, इनकी सच्चाई तक, वास्तविकता तक जाएंगे। और इनको समझने के लिए बुद्ध को सामने रखेंगे, नानक को सामने रखेंगे, कबीर को सामने रखेंगे, महावीर को सामने रखेंगे, आदि शंकरा को सामने रखेंगे, भगवत गीता को सामने रखेंगे। संगति का प्रभाव बहुत जोरदार होता है। कोई न मिले संगति के लिए तो ऊंचे से ऊंचे ग्रंथों को, साहित्यों को पढ़ो, लोगों की जीवनियों को पढ़ो। यही तुम्हें बहुत आगे तक ले जाएंगे। लेकिन छुच्छों के साथ निचले स्तर की साहित्य को पढ़ना, फिल्में, टीवी देखना, समय नष्ट होता है। और जब समय नष्ट होता है तो बेचैनी भी बढ़ती है कि कुछ कर नहीं पा रहे, समय नष्ट हुआ जा रहा है। उससे तनाव बढ़ता है, उससे आपसी संबंध खराब होते हैं। पहले ही अपने आप को तैयार रखो। समय को तुम्हें पीटने की ज़रूरत ही न पड़े। ऐसा समय ही मत आने दो कि वो तुम्हें उठा के पटके, तुम रो धो, सुसाइड करने की कोशिश करो। बाकी दुनिया भर की जो समस्याएं हो जाती हैं, मानसिक रोग, शारीरिक रोग,
इनको आने ही मत दो, पहले से ही तत्पर रहो, तैयार रहो। और सबसे अच्छा तरीका है संगति, बहुत अच्छा तरीका है। ऊंची से ऊंची किताबों की संगति करो, रोज़ भगवत गीता पढ़ा करो, रोज़ शंकराचार्य के कुछ श्लोकों को याद किया करो, और जितनी भी चीज़ें तुम जानते हो जो ऊंची से ऊंची हैं उनको मनन करा करो, उनका चिंतन किया करो। बदलने लग जाओगे, बहुत सारे दुखों से बच जाओगे। क्योंकि एक सुख जहाँ है वहाँ 100 दुख हैं। तो सोच लो, जहाँ 100 सुख होंगे वहाँ कितने सारे दुख होंगे। क्योंकि हमारे पास फैसले लेने की क्षमता नहीं है। हमारे फैसले सोई हुई जगह से आते हैं, नींद से आते हैं हमारे फैसले, बंधे हुए एक निर्धारित ढर्रे से आते हैं। सामाजिक दबाव, मानसिक कंडीशनिंग, संस्कार, भय, उन सब से कैसे निकल पाओगे? उन सब से निकलने के लिए तुम्हें बहुत बल चाहिए, और बल आएगी संगति से। हमेशा हमेशा ध्यान रखो कि तुम किसकी संगति करते हो। धन्यवाद।